Hello guys, welcome to all in my channel. So as in the previous video we have done the chapter number 2 plant. So in this lecture we will study the chapter number 3 forest. As you know it is the chapter of science class 5th. So let's start with introduction. A forest is an area where the earth is covered mainly by a large number of trees. फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अर्थ जो है हमारी बहुत ज़्यादा ही पेड़ों से घिरी हुई है. द वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट सपोर्ट मैनी लाइफ फॉर्म. अब जो हमारा फॉरेस्ट है, ये जो हमारी ट्रीज है ना, ये बहुत सारे जीव जंतु को एक छाया देते हैं, उनका घर बन के रहते हैं. Trees are important component of the forest. They clean the air, cool it on hot days, conserve heat at night and act excellent sound absorption. अब जो हमारे ट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हवा साफ़ करते हैं, एयर क्लीन करते हैं. ओके. और हमारे हॉट डेज में जो भी गर्मी का दिन होता है उसमें हवा को ठंडा करते हैं रात में. और एक्सलेंट साउंड एब्जॉर्प्शन के भी ये लोग एक्ट करते हैं. फॉरेस्ट क्रिएट अ स्पेशल एनवायरनमेंट विच इज टर्न अफेक्ट द काइंड एनिमल्स एंड द प्लांट दैट लिव सर्वाइव देयर. जो हमारा फॉरेस्ट है वो एक ऐसा स्पेशल सा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो हमारे एनिमल्स प्लांट को इफेक्ट कर देता है, उनको सर्वाइवल में उनकी हेल्प कर देता है. फॉरेस्ट डेवलप एट प्लेसेस वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस एंड वेयर देयर इज एन एनुअल रेन ऑफ एट लीस्ट 200 मिलीमीटर. अब जो फॉरेस्ट है वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और वहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है. आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ in this video we will study the advantage of forest and rest of the other in next lecture. So let's start the advantage of forest. The tree purify the air by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. This helps to maintain the climate balance over a large area. जो trees होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. पर हम लोग इनका जस्ट अपोजिट करते हैं, हम कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, आप नए हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा. उस चैप्टर में उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया है. और यस, अगर कोई डाउट्स आ रहे हों तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा. दिस हेल्प. अब ये बैलेंस बनाता है क्लाइमेट में. ऐसे नहीं है कि अभी गर्मी है तो अभी ठंडी आ जाएगी, ऐसा नहीं. एक क्लाइमेट को बैलेंस करता है. लार्ज एरिया, पूरे लार्ज एरिया होता है, इस लार्ज एरिया में ये एब्जॉर्ब करता है, बैलेंस करता है क्लाइमेट को. Trees also help in checking global warming by absorbing carbon dioxide which is the main greenhouse. अब जो हमारे ट्रीज़ होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो ग्रीन हाउस का मेन गैस है. फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर. द सॉइल हेल्ड बाय रूट्स और ट्रीज soak in the rain water. A large portion of rainwater seeps down the soil that recharges the groundwater. हम लोग अभी फोर्थ से पढ़ के आ रहे हैं, जस्ट अभी फोर्थ से पढ़ के आ रहे हैं कि ग्राउंड वाटर हम लोग ने पढ़ा था 8 चैप्टर में. यस, हमने उसमें फैक्ट्रीज के बारे में जब पढ़ा था तो हम लोग को पता चल गया था ग्राउंड वाटर कैसे आता है. जब बारिश होती है तो कुछ पानी तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो पानी रोड्स पे गिरते हैं वो हमारे नीचे के पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो
अंडरग्राउंड वाटर कहला देता है, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर होता है, इसलिए वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है, या ग्राउंड वाटर, ज़मीन का पानी। और वो हमारे फैक्ट्रीज ले लेते, इसलिए हमारे पानी की कमी हो रही है। अब जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, वो रेन लाने में बहुत हेल्प करते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। Forest prevents soil erosion, soil particle with strong root. This prevents soil from being washed or blown away. जो ट्रीज होते हैं सिंपली ये सॉइल को फर्टाइल रखते हैं। ओके, सो ये जो हमारे ट्रीज होते हैं वो सॉइल पार्टिकल को इतनी अच्छे से बाइंड कर लेते हैं। वो इसलिए बाइंड करते हैं कि जब हम उनमें पानी डालें तो वो धुल ना जाए। मतलब कि हमने पानी डाला, मिट्टी सूख गीला हो गया तो वो उखड़ जाए, ऐसा नहीं होता। या फिर तेज़ हवाएं आंधी आए तो वो उड़ते नहीं हैं, ऐसा इसीलिए होता है। फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड एज द सॉइल हेल्ड बाय रूट्स ऑफ अ जॉब रनिंग वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड। फॉरेस्ट फ्लड को प्रिवेंट करते हैं। फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल। दिस लीड टू मोर ग्रीनरी अराउंड एंड बेटर क्रॉप। अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे, क्योंकि ट्रीज़ की वजह से तो बारिश होती है, और बारिश जब क्रॉप से पड़ेंगी तो हमारे क्रॉप्स अच्छे होंगे और ग्रीनरी फैलेगी और ग्रीनरी फैलेगी। सो हमारे फॉरेस्ट को गुड रेनफॉल ब्रिंगर भी कहा जाता है। फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व एज मैनी फॉरेस्ट ऑल। अब आपको तो पता ही होगा कि हमारे जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, हम मैमल्स को भी इंक्लूड करते हैं और वाइल्ड एनिमल्स को भी। ये फॉरेस्ट इनका घर है। सो हमें ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए। वी शुड डू नॉट कट द ट्रीज, बिकॉज हमारी भी इससे जान जा सकती है और उनकी भी। हम खाना नहीं खाएंगे, ज़्यादा दिन तक नहीं खाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? वी कांट सर्वाइव। सो वी वांट वाटर, रेन। ओके, सो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना? यस, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि आपके नोट्स में बहुत काम आएंगे और पेपर्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. Now in the another next lecture I will tell some other topics. Okay, so अगर कोई भी डाउट हो तो हर बार की तरह आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नए हैं तो पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम लोग डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद अनदर टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. अगर आप चैनल पे नए हैं तो हिट द लाइक बटन एट नाउ एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.